स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में चैप्टर 6 में अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आज पढ़ना क्या है कि झाझरा अस्थि या इथेमाइड अस्थि। इथेमाइड बोन किसको कहेंगे, कहाँ पर ये हड्डी होती है इथेमाइड बोन। ये झाझरा अस्थि या इथेमाइड अस्थि कहाँ पर होती है, तो यह एक बहुत ही हल्की कोमल एवं अस्माकृति अस्थि है। यह क्या है, झाझरा अस्थि, तो ये हल्की कोमल एवं अस्माकृति अस्थि है। ये हल्की कोमल प्रकार की ये क्या है, तो अस्थि हड्डी है, अस्माकृति अस्थि है। जो नासिका गुहा नेजल कैविटी की छत, जो नासिका गुहा नाक की छत तथा अग्र कपालीय की खात और अग्र आगे के भाग के कपालीय में खात एंटेरियर रेनियल फोसा, एंटेरियर या क्रेनियल फोसा एवं नेत्र गुहा ऑर्बिट के बीच तल का कुछ भाग बनाती है। और किसका तल का कुछ भाग बनाएगा, तो ये एंटेरियर क्रेनियल फोसा मतलब कपाड़ के भाग का आधा एवं नेत्र गुहा, और नेत्र में जो गुहा होती है ऑर्बिट के बीच तल का, जो बीच तल में जो नेत्र में जो गुहा होती है उस भाग का ये कुछ भाग बनाती है। कौन बनाती है, तो झाझरा अस्थि या इथेमाइड बोन। तो यह 3 भागों से ही मिलकर बनी होती है। और ये झाझरा अस्थि कितने प्रकार से मिलकर बनी होती है, तो यह 3 भागों से मिलकर बनी होती है। तो ये कहाँ पर होती है झाझरा अस्थि, तो ये कपाल के और नाक की गुहा में होती है। तो ये नाक की ऊपर वाले भाग छत की ओर होती है, और आँख में भी होती है, नेत्र गुहा के बीच वाले भाग ऑर्बिटल में। तो ये 3 भागों में मिलकर यह बनी होती है। पहला नंबर क्या है, तो क्षैतिज छेदयुक्त प्लेट हॉरिजेंटल या क्रेविफॉर्म प्लेट। ये क्या है, तो हॉरिजेंटल और क्रेविफॉर्म और क्या है, तो प्लेटे, ये क्षैतिज छिद्रयुक्त प्लेट है। और दूसरा नंबर क्या है, तो मध्यवर्ती अनुलंब प्लेट इमेडियल पेरिपेंडिकुलर प्लेट। इमेडियल क्या है, तो इमेडियल क्या है कि मीडियम पेरिपेंडिकुलर प्लेट, मध्यवर्ती अनुलंब परत। तीसरा नंबर क्या है, तो 2 पार्श्वीय पिप्ट या लेबिरिंथ पैरिटेड लेटरल मेस और लेबिकेरिंथस। तो यही है क्या, तो नाक का अस्थि झाझरा अस्थि, ये कपाल का जो आधार पर बनती है। कपाल कहाँ पर, तो झाझरा अस्थि नाक के आधार पर ही ऊपर कहाँ क्या बनेगा, तो कपाल बनती है। तो ये कपाल को हड्डी को ही नाक के झाझरा अस्थि या बोन ये हड्डी पाई जाती है। तो ये है दाहिनी, चित्र में क्या है कि दाहिनी झाझरा अस्थि, दाहिनी कौन अस्थि, तो झाझरा बोन, झाझरा अस्थि या इथेमाइड बोन अस्थि एवं इससे संबंधित संरचनाएं। राइट इथेमाइड बोन एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर। तो दाहिना और झाझरा अस्थि या इथेमाइड अस्थि, झाझरा अस्थि को ही इथेमाइड अस्थि कहेंगे एवं इससे संबंधित संरचनाएं। राइट इथेमाइड बोन एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर। तो क्रीविफॉर्म प्लेट की निचली सतह, क्रीविफॉर्म की क्या होती है, तो निचली परत सतह, ये नाक की हड्डी है। तो नाक की हड्डी के ऊपरी सतह को ही क्या कहेंगे, तो ये बीच में जो आधार वाले भाग को क्या कहेंगे, तो क्रीविफॉर्म ऑफ इथेमाइड बोन। क्रीविफॉर्म नाक के जो आधार वाले भाग होती है उस पर जो क्या होती है, तो नाक के आधार को क्या कहेंगे, तो क्रीविफॉर्म ऑफ इथेमाइड हड्डी। क्रीविफॉर्म इथेमाइड हड्डी, नाक का भाग को, आधार वाले भाग को। तो इथेमाइड बोन क्रीविफॉर्म, तो ये क्रीविफॉर्म प्लेट की निचली सतह इन्फेरियर सरफेस, और निचली सतह क्या होती है, तो इन्फेरियर सरफेस से नासिका गुहा की छत बनाती है। और कौन गुहा का छत बनाती है, तो
का एक छत बनाती है। और तथा ऊपरी सतह सुपेरियर सरफेस, ऊपरी सतह को क्या कहेंगे तो सुपेरियर सरफेस। और से कपालीय गुहा के तल के कुछ भाग बनाता है। और कपाल के गुहा को ही नाक के ऊपरी भाग को क्या बनाते हैं तो ऊपरी सतह बनाते हैं। तो ये क्या है फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल हड्डी होगा। और ये हो गया सुपेरियर कंचा ऑफ इथेमाइड बोन, सुपेरियर कंचा इथेमाइड ये हड्डी है कहाँ पर तो नाक के बीच वाले आधार पे भाग में। तो ये हो गया नेजल बोन, ये नेजल बोन नाक का हड्डी। मीडियल कंचा ऑफ इथेमाइड बोन, मीडियल कंचा ऑफ इथेमाइड बोन। तो ये कहाँ पर होगा तो नाक के नीचे वाले भाग में ये होगा कंचा इथेमाइड हड्डी। और ये हो गया मैक्सिला, ये कहाँ पर तो मुंह वाले नीचे वाले स्थान पर। तो इन्फेरियर कंचा इथेमाइड बोन और इन्फेरियर कंचा इथेमाइड बोन नीचे वाले भाग में ये होंगे इथेमाइड कंचा इथेमाइड हड्डी होगा। तो यही है क्या दाहिना झांझरा अस्थि ये इथेमाइड बोन। इस प्लेट में लगभग 20 बारीक छिद्र होते हैं। और इस प्लेट में कितनी छिद्र होती है तो 20 बारीक छिद्र होती है। कौन भाग में तो कपाल के भाग में 20 बारीक छिद्र होते हैं। तो जिनसे होकर नासिका गुहा और इनसे होकर कपाल गुहा से होकर कौन गुहा तो नासिका गुहा से ऊपर की ओर मस्तिष्क को जाने वाले, कहाँ पर जाने वाले तो मस्तिष्क की ओर जाने वाले घ्राण गंध तंत्रिका। और कौन तंत्रिका तो घ्राण और गंध तंत्रिका और ऑल फैक्ट्री नर्व की शाखाएं गुजरती है। कौन फैक्ट्री की नर्व शाखाएं गुजरती है तो ऑल फैक्ट्री की नर्व शाखाएं गुजरती है। मीडियन अनुलोम प्लेट, मीडियन अनुलोम प्लेट, प्रीपेंडिकुलर प्लेट, प्रीपेंडिकुलर प्लेट या क्रीविफॉर्म प्लेट से नीचे की ओर ला जाती है। और क्रीविफॉर्म की प्लेट की ओर कहाँ पर जाती है तो नीचे की ओर जाती है नाक तर होकर। तो ये नीचे की ओर ये आधार पर क्रीविफॉर्म प्लेटें होती जो नीचे की ओर जाती है, जिससे नासिका पर या नेजल सेप्टम पर, और जिससे कहाँ पर तो नासिका पर या नेजल सेप्टम का ऊपरी भाग बनाता है। और नेजल सेप्टम का नासिका पर कौन भाग बनाएगा तो ऊपरी भाग बनाता है। यह नासिका गुहा का 2 भागों में विभाजित करती है। और यह नासिका गुहा को कितने भागों में विभाजित करती है तो 2 भागों में विभाजित करती है। लेबिरिंथ या 2 पार्श्वीय पिंड पतली भित्ति वाली होती है। और इसमें 2 पिंड कौन भित्ति वाली होती है तो पतली भित्ति वाली, जो कई इथेमाइडल वायु विवरों से, जो कई इथेमाइडल वायु विवरों से मिलकर बने होते हैं। और कौन विवर से मिलकर बने होंगे तो वायु विवर से मिलकर बने होंगे कई हड्डियाँ। कौन तो नाक की हड्डी कई वायु विवरों से मिलकर बनी होती है, जो कि नासिका गुहा में खुलते हैं। और कहाँ पर खुल जाती है तो नासिका गुहा में खुलते हैं। और अस्थि के तलीय सतह से 2 प्रक्षेपण, और अस्थि के तलीय सतह से 2 क्या होगा तो प्रक्षेपण प्रोफैक्टेशन निकलते होते हैं। और जिन्हें ऊर्ध्व एवं मध्यवर्ती क्या कहेंगे तो सुक्तिका कहेंगे। और जो क्या होगा तो निकलेगा प्रोफैक्टेशन निकलेगा तो जिन्हें ऊर्ध्व या मध्यवर्ती सुक्तिका कहेंगे या नेजल कंचा कहेंगे। तो यह एक बहुत ही नाजुक अस्थि होती है। यह क्या होगी तो बहुत नाजुक अस्थि हड्डी होगी जिसमें अनेकों वायु विवर होंगे। और इसमें भी अनेकों वायु विवर होंगे जो नासिका गुहा में खुलेंगे। और अनेकों वायु विवर होंगे तो वो कहाँ पर खुलेंगे तो नासिका गुहा नाक की कैविटी में खुलेगी। और इनके अतिरिक्त इस अस्थि की क्रीविफॉर्म प्लेटें के मध्य में एक लंबा उभार और क्रीविफॉर्म नाक की जो अस्थि में एक प्लेटें क्या होती है तो लंबी होती है। नाक की अस्थि में एक लंबी प्लेटें होती है जो लंबी उभार और होता है। और कैसी होती है
तो लंबी उभार में होती है नाक में की प्लेटें, और लंबत में, जिसे क्रिस्टल गली कहेंगे। और उसको क्या कहेंगे, जो नाक में जो ऊपर वाले भाग जो लंबत की ओर होती है उसको क्या कहेंगे, तो क्रिस्टिया या गेली कहेंगे, या क्रिस्टी या गेली कहते हैं। जिसे मस्तिष्क को ढकने वाली कला को, और उस पर जो मस्तिष्क से जो ढकने वाली कला होती है, तो ढकने वाली कला को द फैलेक्स या क्रीबी ऑफ द ड्रूमेटर या संलग्न रहती है। और कौन मेटर संलग्न रहेगी, तो क्रीबी ऑफ द ड्यूरामेटर संलग्न रहती है। और इस अस्थि में 2 नेत्र कोटरीय प्लेटें होगी, और इसी नाक की अस्थि में 2 क्या होगी, तो नेत्र की 2 कटोरीय प्लेटें होंगी। नेत्र की 2 भाग कटोरीय जैसी दिखेगी। ऑर्बिटल प्लेटस भी होती है। और ये कौन प्लेटें होती है, तो ऑर्बिटल प्लेटें होती है।